यानी जिस वक्त ग़ज़वा बदर का वाक़या रूनुमा हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बार सहाबा के हमरा ग़ज़वा बदर के लिए मैदान बदर की तरफ गए। उस वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी प्यारी ज़ौजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहज़ादी हज़रत सैयदा रुक़ैया पाक की तीमारदारी में मसरूफ़ थे। आप चूंकि अलील थी, बीमार थी, तो आपकी देखभाल खिदमत मदारत में हज़रत उस्मान गनी मसरूफ़ थे। इज़हार किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान भी जंग बदर में आपके साथ शरीक होना चाहता है। इस्लाम और कुफर के दरमियान, हक व बातिल के दरमियान पहला तारीखी मार्का होने जा रहा है। हजरत उस्मान ने ख्वाहिश का इजहार किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे उस्मान, तू हजरत रुक़ैया की खिदमत मदारत में, उनकी तीमारदारी में मदीना शरीफ में रह, अल्लाह ताला तुम्हें बदर के अंदर शरीक सहाबा के बराबर अजर सवाब अता फरमाएगा। यानी हजरत रुक़ैया पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी तीमारदारी का अजर अलग है, अपनी बीवी के साथ वफा का अजर अलग है। इसकी बरकत से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दी कि अल्लाह ताला तुम्हें ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक सहाबा के बराबर अजर सवाब अता फरमाएगा। वो सवाब भी महफूज हो गया, तीमारदारी वाला ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत का वो सवाब भी महफूज हो गया। फिर जब वापस तशरीफ लाए ग़ज़वा बदर से, हजरत ज़ैद हारिसा आप जब खुशखबरी लेकर आए फतह की, नुसरत की, जीत की मदीना के अंदर, तो उस दीगर मुसलमान हजरत रुक़ैया पाक की तदफीन से फारिग हो रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को जहां तीमारदारी की इजाजत भी दी, उसका अजर, उसकी अजर की नवीद भी सुनाई, फिर अपनी बीवी के साथ वफा का तकाजा अदा किया, उसकी नवीद भी सुनाई, फिर ग़ज़वा बदर में शरीक सहाबा के बराबर अजर की खुशखबरी भी सुनाई, और जो ग़ज़वा बदर से माले गनीमत आया उससे हजरत उस्मान गनी को हिस्सा भी अता फरमाया। फिर हजरत रुक़ैया पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला जोड़ा है मियां बीवी का जिसने इकट्ठे हिजरत की। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी के साथ हिजरत की है तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हजरत रुक़ैया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बाद पहली वो खातून है जिन्होंने अपने शौहर के साथ हिजरत की। पहले मक्का शरीफ से हबशा की तरफ हिजरत की, बाद हबशा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। फिर अपने जो फरमाया गया, अल्लाह चाहता ही है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे। हजरत रुक़ैया पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के बेटे उतबा के साथ हुआ, रुखसती नहीं हुई थी, आपका निकाह उतबा के साथ हुआ। फिर जब अबू लहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जसारत की, तौहीन की, रब ने कुरान के अंदर सूरह लहब नाजिल फरमाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी को लहब ने अपने बेटे उतबा को फोर्स करके, प्रेशराइज करके हजरत रुक़ैया पाक को दिलवाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत रुक़ैया का निकाह हजरत उस्मान से फरमाया। हजरत रुक़ैया पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बतन मुबारक से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शहजादी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, हजरत उस्मान गनी की कुनियत भी अबू अब्दुल्ला, हजरत उस्मान गनी के साथ हजरत अब्दुल्ला, जिनका विसाल हजरत रुक़ैया पाक के विसाल के 2 साल बाद, यानी हजरत रुक़ैया पाक का विसाल सन 2 हिजरी में हुआ, तो आपके शहजादे का विसाल सन 4 हिजरी में हुआ। 6 साल उम्र में हजरत उस्मान और हजरत रुक़ैया के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, जिनकी आंख में किसी मुर्ग ने चोंच मारी जिसकी वजह से आपको सोजश हुई, जख्म हो गया, उसी जख्म की वजह से उनका इंतकाल हुआ। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे थे, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से।